Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. यार ट्रेंट अलेक्जेंडर मिडफील्ड में देखने मिला। इंग्लैंड ने जल्दी लीड ले ली बेलिंगम के थ्रू, ठीक है, 13 मिनट में। तो हमको लगा कि ये फाइनली एक नया लुक, जो इंग्लैंड पंडित बात कर रहे, इतना बोल रहे, टैलेंट, फोर्डन, पाल्मर जो बेंच पे था, साका, राइस, बेलिंगम, ठीक है, देखने मिलेगा। लग रहा था 30 मिनट्स के लिए, लेकिन देन फिर वही हो गया। इंग्लैंड रिट्रीटेड। सर्बिया में अगर जो ज़्यादा कुछ कंपोजर रहता या डर कम रहता एंड दे प्लेड विदाउट फियर, सर्बिया तो ड्रॉ तो छीन ही लेता। आई एम नॉट सेइंग इंग्लैंड इतना बकवास था, एक टैक्टिक था उनका कि आफ्टर द लीड केम एंड दे weren't एबल टू गेट दैट एक्स्ट्रा पोजेशन इन मिडफील्ड। साउथगेट ने रिट्रीट किया। ये टेन हाग ने भी अपने वो इंटरव्यू में बोला था, व्हेन ही वाज ऑन नॉस राइट नाउ, ही स्पोक अबाउट अ लिटिल बिट। यू हैव दी, मेरे ख्याल से, या यू हैव द बेस्ट टैलेंट ऑन पेपर। यू नो, प्रीमियर लीग फैंस के लिए वो बायस रहता है कि दे थिंक दिस इज द बेस्ट अटैक इन यूरोप। बेलिंगम, राइस, ट्रेंट, साका, फोर्डन, हैरी केन, एंड इट्स सैड। आई डोंट नो क्या हो गया वहाँ पे। हम, यू कैन आर्ग्यू कि अगर जो 2-0 हो जाता हैरी केन का, तो यू वुड हैव सेड इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव विन। 2-0 तो जीत ही गए, बाय एंड लार्ज गेम में कंट्रोल था उनका। आई डोंट थिंक ज़्यादा गेम में, पूरा गेम में उनका कंट्रोल था। अगर जो, लाइक आई सेड, सर्बिया जो एक बैक पास था ट्रेंड का, अगर जो मित्रोविच ने वो फिनिश किया होता, तो आई थिंक इंग्लैंड प्रॉब्ली वुड हैव बीन मोर ऑन फायर टू गो गेट दैट सेकंड थर्ड गोल। साउथगेट शायद ज़्यादा एडवेंचरस खेलता था। बट देन इट कम्स टू द फैक्ट कि नो मैटर हाउ मच टैलेंट यू सी ये इंग्लैंड साइड में, अगर जो मैनेजर बोलेगा कि ठीक है, इवेंचुअली यू रिट्रीट एंड यू प्ले लिटिल मोर डिफेंसिवली, तो डजेंट मैटर इफ यू हैव द बेस्ट अटैकिंग टैलेंट ना यूरोप में। तो हमको यही फुटबॉल देखने मिलेगा, ठीक है, इंग्लैंड से। एंड इट इज़ वेरी बोरिंग, इट इज़ वेरी लैकलस्टर। एंड अगर जो हमको लगता है चलो एक ही गेम हुआ है, एंड ऑफ द डे सर्बिया वाज अ बिग चैलेंज, सर्बिया से 1-0 जीत गए। डेनमार्क विल बी मोर ऑफ एन ओपन गेम, डेनमार्क विल प्ले डिफरेंटली, तो शायद इंग्लैंड को ज़्यादा गोल्स मिलेंगे वहाँ पे। एंड फिर स्लोवेनिया के सामने जो भी रिजल्ट हुआ डज नॉट मैटर, राइट। इंग्लैंड शुड आइडली टॉप द ग्रुप। अभी आगे जाके व्हेन दे कम अप अगेंस्ट बेटर ऑपोजिशन, इटली फॉर एग्जांपल, इफ दे गो थ्रू एंड इटली गोज थ्रू, शायद अलग खेलेंगे। बट दैट बीइंग सेड, लुकिंग एट द वे इंग्लैंड सेटअप इन दिस मैच, थोड़ा वरिंग साइंस तो है। वही साउथगेट का मेंटालिटी, इंग्लैंड का मेंटालिटी। हमने एक गोल्डन जनरेशन वेस्ट होते हुए देखा है, डेविड बेकहम, स्कोल्स, लैम्पार्ड, जेरार्ड, मिडफील्ड वाला। तो यहाँ पे लगता है कि वापस क्या होने वाला है। आई डोंट थिंक इट विल बी एज बैड एज दैट। हमने देखा है कि ये टीम का कैलिबर है कि दे कैन गो टू द फाइनल्स, राइट, बट गो टू द नेक्स्ट स्टेप। साउथगेट को इवॉल्व होना पड़ेगा थोड़ा। एंड व्हेन वुड यू इवॉल्व इन सच अ गेम कि यार ऑपोजिशन, जब जो वो लोग ने डूसन टैडिच को लाया टू रिमूव मित्रोविच, जो उनका कैप्टन है, मुझे वेरी अटैकिंग मूव की। टैडिच ज़्यादा प्ले मेकर है, वो कनेक्ट करता है, ऊपर खेलता है। एक जो प्ले मेकर था, जो एक प्लेयर था जो होल्ड कर रहा था बॉल को, फाइटिंग सेंटर बैक्स, नाउ दैट इज गॉन। जब भी वैसा एक मूव हो रहा है, इंग्लैंड कुड हैव शोड लिटिल मोर अटैकिंग कंटेंट एवरी टाइम दे गॉट द बॉल, राइट। हाँ, जैरेड बोवन को लाया साका के लिए, लाइक साका अ वेरी बैड गेम, आई डोंट थिंक सो। साका वाज अ डिसेंट गेम। बोवन का वो क्रॉस था जो केन ने, हेडर जो उसका बार को लगा। आई विल से वन प्ले वो डिसअपॉइंटेड मी वाज फिल फोर्डन ना। बाय एंड लार्ज आई थिंक सर्बिया ने उसको गेम से पूरा मार्क आउट कर दिया था। बेलिंगम भी थोड़ा सेकेंड हाफ में रिट्रीट होते हुए देखा मुझे, आई डोंट थिंक ही वाज एज ग्रेट, ठीक है। गैलेगर को लाया टू गेट मोर कंपोजर देयर फॉर दैट रीजन, एंड देन टू लेट द फॉरवर्ड पासेस कीप गोइंग। माइनो के बारे में भी कांट टॉक, बिकॉज क्या एंड में कितना 10 मिनट भी बैली ही प्लेड, राइट। वॉज इट अ बैड परफॉर्मेंस? नो, बट अगेन अगर जो इंग्लैंड ऐसे ही खेलेगा, तो आई फियर कि इफ दे डोंट start attacking and don't start scoring those goals in the group stages, when you're suddenly up against a better team and when you need the goals, and agar jo wo chemistry is not got into gear out of the group stage, it's very hard to switch it back on, you know, when your ass is on the line और आपको वो गोल मारना है, ठीक है। which is why I said Bellingham clutch player है, जैसे मैंने थंबनेल में डाला। उसने ये बर्ड के लिए सीजन के स्टार्ट में बहुत ऐसे गोल्स मारे थे मिडफील्ड से आके, एंड पोजिशनली लुक्स लाइक अ वेरी साउंड गाय फॉर हिज एज, एंड एक फ्यूचर स्टार बन सकता है। बट apart from that, with the way they played, I think Gehi had अच्छा गेम था गेही का, okay. John Stones not so much, like I said, उसने पूरा सीजन खेला ही नहीं है, तो I think maybe putting him in the deep end here. Plus he was ill before this match. Maybe they could have gone with Lewis Dunk, I don't know, against Serbia at least. But that is my opinion, nothing else. Walker को right center back खिला सकते थे. I think there's a lot of things that could have been done, but fair enough. Um, apart from that, not too much to criticize also, but like I said, we need Southgate की कुछ अलग करे, वरना इंग्लैंड का भले लिखा है कि वो सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाएंगे, बट नॉकआउट स्टेज में कुछ भी हो सकता है ना। अगर टीम का केमिस्ट्री नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन। टॉकिंग अबाउट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई वॉच सो फार, नॉट नेसेसरली कि क्वालिटी फुटबॉल था, पोलैंड वर्सेस नेदरलैंड्स।
आई डोंट रियली नेसेसरी सपोर्ट नेदरलैंड्स यार। वैन निस्टेलरॉय जब भी आया था यूनाइटेड में, उसके वजह से आई स्टार्टेड वाचिंग नेदरलैंड्स मोर, और देन इट कंटिन्यूड एंड विद वैन पर्सी इट स्टेड फॉर अ वाइल। अभी थोड़ा वर्जिल वैन डाइक आया है और अभी गैप को ग्रावेनबर्ग जैसे है, तो थोड़ा सा यूनाइटेड फैन लगता है, बट ठीक है, आई स्टिल डोंट माइंड, यू नो। एंड ऑन पेपर आई डोंट थिंक नेदरलैंड्स इज इन द टॉप 5 टू विन इट, बट दे ऑलवेज अराउंड अबाउट कि कुछ तो कर सकते हैं। एंड सरप्राइज सरप्राइज है, और एक क्लच प्लेयर जो उसका मजाक उड़ाया गया था लास्ट ईयर एट यूनाइटेड का प्लेयर था, इसलिए इफ ही वाज दैट काइंड ऑफ प्लेयर फॉर एनी अदर क्लब ही वुड नॉट हैव बीन मॉक्ड द वे यूनाइटेड की वजह से उसको मॉक किया गया, यूनाइटेड फैंस एंड राइवल फैंस। ठीक है, यस गोल्स नहीं मारे उसने लिए, सो देयर इज क्रिटिसिज्म फेयर था उसके लिए, बट अगेन व्हेन हिज टीम नीडेड इट, आई थिंक व्हाट उसका सेकंड टच था, इसके कम ऑन एंड ही स्कोर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल, क्योंकि आई थिंक नेदरलैंड्स एंड पोलैंड के बीच में आई थिंक इट डिसाइड्स हु इज थर्ड फोर्थ। आई थिंक फॉर मी आई फील कि नेदरलैंड्स कुड स्लिप टू थर्ड। मैंने बोला था कि शायद दे विल फिनिश सेकंड इन द ग्रुप विद फ्रांस, बट अकॉर्डिंग टू मी दे कुड स्लिप टू थर्ड एज वेल। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट गेम ओवरऑल ओवर देयर, एंड नेदरलैंड्स को रिजल्ट मिल गया। मेरा एक ही बारी है नेदरलैंड्स पे, उसने जैसे खेला, जैसा उनका डिफेंस ओपन था, नॉट इतना इतना वेल राउंडेड यूनिट नहीं है। हाँ, इन मिडफील्ड दे डोंट हैव डियोंग, दे डोंट हैव कुक माइनर्स, देयर इज अ बिग डिफरेंस एंड अ बिग वीकनेस नेदरलैंड्स के लिए। बट अभी जो प्लेयर्स से है उनसे खिलाना पड़ेगा, राइट, देयर इज नो ऑप्शन। एंड आई गेस इफ इट्स अगेंस्ट फ्रांस दिस वे एंड गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, इफ इतना ओपन रहेगा तो आई फील लाइक क्वार्टर्स तक, उसके बाद मोस्टली दे विल बी आउट यार। आई डोंट सी लॉन्ग टर्म इफ दे कम अप अगेंस्ट पोर्चुगल फॉर एग्जांपल, आई थिंक पोर्चुगल विल बी एबल टू नॉक देम आउट, क्योंकि उनका डिफेंस इज इजी टू अनलॉक इफ द राइट टीम इज देयर टू अनलॉक इट। पोलैंड, लाइक आई सेड, हैव देयर ओन talented squad, but they had a few very easy chances which they missed. They're not clinical enough यार, पोलैंड was not clinical enough, and बाकी कोई clinical टीम आएगी तो आई थिंक नेदरलैंड्स को बहुत इजीली अनलॉक कर देगी। बट मैन वाउथ वेगोस्ट यार, क्लच प्लेयर, केम ऑन, स्कोर्ड, दैट सेलिब्रेशन, वो पिक्चर सबको मालूम है, यू सीन हिम in front of the Dutch supporters. Before the match we saw the Dutch supporters outside in Hamburg यार। what an atmosphere। कभी कभी लगता है, this one thing I want to experience in life, I don't know about you all, कि अभी देखो सुनील तो गया है यूरोस देखने, to experience that fan atmosphere फुटबॉल में कहाँ पे, where it is like very, इंडिया में तो होपफुली एक 10-15 साल के बाद ऐसा ज़्यादा फुटबॉल कल्चर हाई ग्रो हो जाएगा, बट फॉर नाउ मे बी टू गो टू अ वर्ल्ड कप और यूरोस टू एक्सपीरियंस इट वुड बी समथिंग ग्रेट, राइट। स्पीकिंग अबाउट दैट, जस्ट टू राउंड इट ऑफ यूरो का डिस्कशन, I we've yet to see France, we have yet to see Portugal to play। ठीक है, पोर्चुगल ट्यूसडे रात को इंडिया टाइम खेलेगा, फ्रांस को भी खेलना बाकी है, फ्रांस हैव टू प्ले ऑस्ट्रिया टुनाइट, वही इंडिया टाइम आई थिंक आज रात को 12:30 ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग, एंड पोर्चुगल प्ले ट्यूसडे नाइट, वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग। तो फ्रांस तो ऑस्ट्रिया को मोस्टली हरा पाएगा फ्रॉम व्हाट वी थिंक, बट यूरोस है यार, देयर आर सरप्राइजेस, देयर आर डिसेंट टैलेंट इन एवरी स्क्वाड टू कॉज एन अपसेट। ठीक है, बट फॉर मी आई थिंक, आई स्टिल थिंक द बेस्ट अटैक इज लेफ्ट, क्योंकि फ्रांस का अटैक एम्बापे है, रोनाल्डो ऑब्वियसली बाकी है, बट सो फार आई बीन रिलेटिवली इम्प्रेस्ड। यूरोस हैव बीन क्वाइट डिसेंट, नेदरलैंड्स का मैच, जर्मनी का मैच, ऑब्वियसली आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू ब्लो पास स्कॉटलैंड सो इजीली, लेकिन यार स्कॉटलैंड शायद थोड़ा वीक ही था, एंड देयर इज लॉट मोर फॉर अस टू सी कमिंग अप यूरोस में, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड आई विल ऑब्वियसली राउंड अप द फ्रांस मैच टुमारो मॉर्निंग। मूविंग ऑन टू एरिक टेन हाग का जो इंटरव्यू था, और शॉर्ट वो ही वॉज ऑन द नॉर्थ चैनल फॉर द इंग्लैंड गेम। ठीक है, उसने क्लियरली बोला बाय द वे कि उसने नया डील साइन नहीं किया है अब तक, इट इज़ ऑन द टेबल फॉर डिस्कशन विद इनियोस, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर। तो हमको क्या लगता है कि अगर जो एक मैनेज, पीपल आर सेइंग बहुत एरोगेंट है, आई डोंट थिंक इट्स एरोगेंट। उसने पूरे इंटरव्यू में अगर जो आप बोलोगे तो पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वापस मीडिया ने खींच लिया है। वो क्या ही बोल रहा है कि ठीक है अभी बहुत डिस्कशन करना बाकी है, आई वॉज ऑन हॉलीडे इन इबिजा, क्लब ऑफिशियल्स आए थे, उन लोग ने मुझे बोला कि वी वांट टू कंटिन्यू विथ यू, हमने ये मैनेजर को इंटरव्यू किया है, टूचल का नाम भी लिया था, बट वी डिसाइडेड कि आप ही बेस्ट हो ये प्रोजेक्ट के लिए। तो टेन हाग ने बोला ठीक है, अभी क्लियरली डिसाइड ही नहीं हुआ था कि इफ़ यू वांट मी डोंट वांट मी, नाउ दैट यू थिंक आई एम द बेस्ट, देन दे गो टू द नेक्स्ट स्टेज कि बॉस अच्छा ये प्रोजेक्ट है, अभी हम आपको पूरा इसमें इन्वॉल्व करेंगे, बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट दैट गोइंग थ्रू टुगेदर। फिर बोलेंगे कि नया डील कैसे देना है, 2 साल 3 साल, उसको एक्सेप्ट करना भी नहीं टेन हाग को, क्योंकि बोलेगा ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सूट होगा कि नहीं लॉन्ग टर्म, या मैं ये डील ये साल देख के फिर बोलते हैं नेक्स्ट ईयर समर में वैलिड करते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ द परफॉर्मेंसेस गो। आई डोंट नो, लॉट ऑफ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगेन कनाडा को क्रिटिसिज्म मिल रहा है इसके लिए कि यार वो बड़ा आदमी है, उसने बोला मैं, ही डिडंट मीन इट दैट वे, ही डिडंट कम आउट दैट वे, आई थिंक इट्स जस्ट अनदर पुल ऑफ द प्रेस। ठीक है, वेरी मच ऑल्सो डिस्कस्ड कि फॉर द ओनरशिप की इन्वेस्ट के लिए एक थोड़ा नया है, एंड दैट वाज इन अ dig or a taunt, इन द एंड ऑफ द डे दे हैव आल्सो बॉट देयर लास्ट क्लब, दे हैव आल्सो बॉट नीस 2017 में। ठीक है,
वर्सेस जस्ट अ मैनेजर। वो जैसे एक मैनेजर है, वो मैनेजर अभी कितने सालों से प्लेयर रहा है, मैनेजर रहा है, ऑब्वियसली इज मोर इन्वॉल्व इन फुटबॉल। इट्स वेरी ऑब्वियस। ये ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो आ रहा है वापस आ रहा है उसके लिए कि इनियोस को बोल रहा है कि इनएक्सपीरियंस नहीं बोल रहा है, बट वाइल सेइंग दैट दे आर लैकिंग एक्सपीरियंस। सो दिस इज अ प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी, ये डच मेंटालिटी है। इफ़ यू ऑल रिमेंबर लुई वैन गाल भी वो ऐसे बहुत टेक्निकली क्लियरली बोलता था, पीपल थॉट इज वेरी एरोगेंट बट इज़ वेरी फ्रैंक, एंड आई थिंक टेन हाग इज द सेम, वो बहुत फ्रैंक है। तो वो फ्रैंकली इसने वही बोला है कि उन लोग अपना वो क्या है टोस्ट डिप करें वाटर में, दे फिगरिंग आउट द होल प्रोसेस। वो लोग ने मैनेजर्स को इंटरव्यू किया, ये फैक्ट है दुनिया में, फुटबॉल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, ठीक है। उन लोगों ने किया, मुझे एक्सेप्ट किया कि अभी मैं हूँ, मुझे रहना है, अभी हम आगे देखेंगे क्या होने वाला है। सो एक्साइटिंग टू सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर, क्योंकि अ लॉट ऑफ इट विल नाउ कम टू, इफ अगर जो नया डील अभी नहीं साइन करता है 1 महीने के अंदर, तो हमको यही मालूम पड़ेगा कि इफ़ इज़ नॉट गोइंग टू स्टिक अराउंड, or that means he might not get his signings, or in fact a bigger sign कि the club will take over signings like they want to, जो हमने सुना है आर्टिकल के बारे में कि they want Dan Ashworth and Will Cox to decide how the club will play football and कैसे players आएंगे, ठीक है। all of that will then we'll come to know by the end of July hopefully कि क्या होने वाला है once the Euros are wrapping up. Speaking of new signings, obviously United really want to go for Raul Neves, and हमने देखा है कि ब्रूनो फर्नांडिस और राउल नेवेस का इंटरेक्शन के बाद पीपल आर कन्विंस कि यार वो आने वाला यूनाइटेड, बट रिमेंबर गाइस कि यार हमारा एक बजट है, हमारे पास एफएफपी इश्यूज है 100%। 100 मिलियन का साइनिंग आने वाला नहीं है। मैं बहुत शॉक्ड हूँगा। आफ्टर ऑल इनियोस ने भी जैसे बोला है कि पैसा इतना नहीं है, टाइम लगेगा, फैंस को पेशेंट रखना पड़ेगा, कि वी डोंट एक्सपेक्ट बिग नेक साइनिंग लाइक दिस और बिग मनी स्प्लैश साइनिंग ऐसे नहीं आएंगे। मैं नहीं बोल रहा कि प्लेयर के पास टैलेंट नहीं है, देखा है जो मैंने, जितना वो यूट्यूब पे देखता है यार, और कैसे तुम लोग थोड़ी देखने वाले हो पोर्चुगीज लीग, आपने थोड़ी देखा है बेनिफिका को इतना खेलते हुए, राइट। प्लेयर के पास टैलेंट तो है। लिंक अप के बारे में बोलेंगे पोर्चुगल, ब्रूनो फर्नांडेज, ये वो वगैरह, ठीक है। रियलिस्टिकली दो यार, हमको कौन से साइनिंग्स चाहिए? हमको एक डेफिनेटली हमको एक विंगर चाहिए, मेरे ख्याल से लेफ्ट बैक, क्योंकि डालो राइट और लेफ्ट खेल सकता है, वैन बिसाका का डेप्यूटी बन जाएगा। हमको एक सेंटर बैक चाहिए, लेफ्ट बैक सेंटर बैक चाहिए। अगर जो 100 मिलियन हम नेवेस में डाल देंगे तो अगेन वे विल द मनी गो अराउंड, अज्यूमिंग वी पे ऑल्सो 100 मिलियन, ठीक है। ब्रांथवेट का डील चालू है, बट इट इज बिंग वेरी डिफिकल्ट। वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग ने बाकी प्लेयर्स पे इतना खर्चा है, अभी आप इतना पैसा दे दो। अभी ऑब्वियसली एक मीडिया स्ट्रैटेजी, पीआर स्ट्रैटेजी भी होता है, ठीक है, कि एजेंट को अपना कमीशन लेना है, उसको 10-12 मिलियन चाहिए होगा ये डील में से, तो दे आर गोइंग टू हाइक द फी अबव 50-55 मिलियन पाउंड्स, वैसे ही चलता है। तो हु इज़ द वन एक्चुअली पुलिंग अराउंड, हु इज़ द वन एक्चुअली मेसिंग अराउंड? तो अगर समझो हमने ब्रांथवेट को, वी डोंट गेट हिम बिलो 50 मिलियन, एंड assuming we get Branthwaite, Euro, तो I don't think then we'll go for both of them because we can't, I don't want कि हम वापस दो यंग सेंटर बैक्स को लेके आए, एक थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए, एंड मार्टिनेज इज 24-25 राइट, इंजरी प्रोन, तो वी कांट हैव टू यंग प्लेयर्स सडनली टेकिंग द हेल्म। आई थिंक लिंडलॉफ और मगवायर में से एक तो जाने वाला है, ठीक है, तो ब्रांथवेट लेट्स से ही कम्स इन ओवर देयर, मे बी दे अब प्रमोट विली काम वाला है, दे से उसके पास पोटेंशियल है, ओके। देन वी नीड टू साइन अ लेफ्ट बैक कवर फॉर लूक शॉ, और लूक शॉ को बेचते तो मालूम नहीं है, डिपेंड्स अगेन ऑन हाउ द यूरोस गो, टेन हाग का डील साइन होता है। सो ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर साइड, इफ यू आर सेइंग 100 मिलियन ऑन जाओ नेवेस एंड 50 मिलियन, तो 150 मिलियन हो गया, वहाँ पे कौन से प्लेयर्स तुम लाओगे, कहाँ से लाओगे, वेजेस कैसे छुट्टा करोगे? इवन दो कैसेमिरो विल मोस्टली लीव, वरान चला गया है, मार्शल चला गया है, ग्रीनवुड के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। अपेरेंटली यूवेंटस आर वेरी कीन टू गेट मेसन ग्रीनवुड, 40-45 मिलियन का डील है। विलारियल को भी चाहिए ग्रीनवुड, एंड आई थिंक ग्रीनवुड अभी स्पेन में खेला है तो शायद उसको स्पेन में रहना पसंद होगा, तो 40 मिलियन मिलता है तो प्योर प्रॉफिट होगा, क्योंकि ग्रीनवुड अकेडमी प्लेयर है, ठीक है। प्योर प्रॉफिट विल हेल्प अ लॉट विद आर वो एफएस क्या हो गया, रेशियो भूल गया, देखो प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी जो एक उनका जो क्राइटेरिया है, विच इज़ वेरी क्रिटिकल टू एफएफ, विल हेल्प अस अ लॉट, विल बूस्ट अस विद दैट, ठीक है। बट अगेन दैट डज नॉट मीन वी कैन एक्चुअली गो एंड स्पेंड 250 मिलियन इन अ ट्रांसफर विंडो, तो इट इज ऑल गुड टू चेक द बैलेंसेज ऑफ द बुक। तो जस्ट टू अगेन टेल यू गाइस कि यार व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी, आई वांट टू आस्क यू ऑल अभी, वुड यू बी हैप्पी अगर जो हम सेंटर बैक लेफ्ट बैक लेंगे, वुड यू से नो मैन गो फॉर जनरेशन टैलेंट, लगता है नेवेस लुक्स लाइक अ जनरेशन टैलेंट, गो स्पेंड 70-80 मिलियन ऑन हिम, टेक ब्रांथवेट एंड दैट्स इट, शट शॉप, एंड जैसा भी स्क्वाड है देख लेंगे उनसे। दैट मीन्स गाइस हमारे पास, हमने स्ट्राइकर का बात नहीं किया है, वी नीड एन एस्टैब्लिश स्ट्राइकर टू हेल्प हॉयलैंड ना, वापस उस पर पूरा लोड तो नहीं डाल सकते, ठीक है। वेयर वुड यू रादर वी स्पेंड द मनी, वेयर वुड यू रादर वी डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स? और आपको क्या लगता है कि टेन हाग के बारे में कि if he should sign the deal, should he get some control over signing still, or it should be fully in the hands of Ineos the way they want it? And do you think Ten Hag should be given a new deal to begin with?
ये सब क्वेश्चंस ऑब्वियसली मेरे मन में भी है और आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। मेरे ख्याल से आई थिंक टेन हाग शुड गेट अ न्यू डील। 2 साल के लिए और एक साइन करना चाहिए आफ्टर दिस ईयर, अज्यूमिंग ही प्लेज वेल एंड ही डज वेल एंड स्टैंड फुटबॉल इज एक्टिव, एंड होपफुली वी स्टार्ट टू पुट अ स्क्वाड जो मैनेजर को भी सूट करता है, या क्लब के डीएनए को सूट करता है, एंड वी ऑल एज फैंस आर वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग। ठीक है, आई विल जॉइन यू अगेन टुमारो, मे बी इन अ लाइव लेटर टुडे और another video tomorrow. We'll keep doing this as much as possible throughout the Euros. And if there's any other feedback you want, please leave it in the comments. Subscribe please kar dena yaar. We're trying to get 1500 at least before the Euros get over. Try to help us with that. Much appreciated. See you next time.